देवियों और देवताओं, निर्भ्रांत दृष्टि और पवित्र मन, इन दोनों से जीवन का लक्ष्य मिलता है। दृष्टि निर्भ्रांत हो, यानी समझ में भ्रम न हो, भ्रांति न हो, और मन निर्मल हो। भ्रांति अनेक प्रकार की है। सद्गुरु ने कहा है, भ्रम बढ़ा तिहु लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव। काहीं कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गाँव। चारों तरफ भ्रम फैला है और जगह जगह भ्रम, बड़े बड़े इसके अधिकारी जो हैं भ्रम के, वे जमाए बैठे। साहब कहते तुम भ्रम के गांव में बसे हो। कोई तकलीफ हुई, पंडित कहता है ग्रह टेढ़ा है, सोखा कहता है प्रेत लगा है। न प्रेत लगा है न ग्रह टेढ़ा है। शरीर में अगर रोग है तो वर्तमान में अपनी असावधानी है, खाने पीने रहने बसने आचार विचार में, अथवा प्रारब्ध भोग है। भारतीय वैदिक में प्रारब्ध भी माना गया है। प्रारब्ध हम किस्मत को कहते हैं। पहले की किए हुए गलत कर्मों का परिणाम शरीर में उदय हो जाता है। ज़्यादातर आजकल के व्यवहार में गड़बड़ी, खान पान आचार विचार में गड़बड़ी, उससे बीमारियां आती हैं। प्रिय का वियोग होना प्रारब्ध बशात है, कौन रोक सकता है। अप्रिय संयोग होना, धन का घट जाना, धन का बढ़ जाना, ये प्रारब्ध पुरुषार्थानुसार होता रहता है। इसमें न ग्रह टेढ़ा है और न कोई बाधा है। कोई हमारे ऊपर भूत प्रेत कर देता, हम परेशान हो जाते हैं, बेकार की बात। आपके ऊपर कहीं कोई दुख देने वाला नहीं। हमारे जीवन में जितने सुख दुख होते हैं वो हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। समझदारी यह है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और जो भोग आ जाए उसको सहें। सहना और संभालना यही चारा है। कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है जब प्रतिकूलता ना आए, विक्षेप ना आए। झोपड़ी वाले, महल वाले, राजे महाराजे, बड़े बड़े मंत्रियों को काला झंडा दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री की आलोचना अखबारों में होती है। प्रतिकूलता किसके सामने नहीं। लोग कहते राम राम कहो, राम दुख दूर कर देंगे। लेकिन राम के जीवन में इतना दुख आया कि भारतीय परंपरा में एक कहावत हो गई, जब कोई देर तक अपना दुख रोता है तो लोग कहते क्या यार अपनी राम कहानी शुरू कर दे। राम कहानी का अर्थ हो गया दुख भरी कहानी। जब उनको विकसित होना था, राज करना था, तो उनको 14 बरस का वन दिया गया। और इतना ही नहीं, उनकी पत्नी का एक जबरदस्त राजा अपहरण कर लिया और उसको लेकर के घोर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भी सीता जी का तिरस्कार राम ने किया, फिर स्वीकारा, लेकिन अयोध्या वासियों के ताना मारने से उन्होंने फिर निकाल दिया। जो ये कहा जाता है कि धोबी ने ताना मारा, वाल्मीकि रामायण में धोबी उबी चर्चा नहीं।
वाल्मीकि रामायण ही मुख्य रामायण है। उसके पश्चात कई रामायणें बनी हैं। वाल्मीकि रामायण में जो चर्चा है वो जन जन की चर्चा है। एक रात को जब राम बैठे थे अपने मित्रों के साथ, तो उन्होंने मित्रों से पूछा कि मेरे विषय में, मेरी पत्नी के विषय में, मेरी माताओं के विषय में, मेरी राजनीति के विषय में, शासन के विषय में, मेरे चरित्र के विषय में समाज में क्या चर्चा है। तो मित्रों ने बताया, वे मित्र होते थे लेकिन तनख्वाह उनको मिलती थी और दर्जा मित्र का होता था। दिन भर राजा कामकाज में थका मादा उलझा, रात में कुछ मित्र के रूप में होते थे तनख्वाहशुदा, जो उनका मनोरंजन करें और उनका चित्त हल्का करें। ऐसे मित्रों से उन्होंने पूछा। मित्रों ने कहा सब चर्चा अच्छी है, एक चर्चा खराब है। लोग कहते हैं सीता रावण के यहाँ इतने दिन रही और उसको फिर ये ला करके अपनी पत्नी बना लिए। कैसे इनको लगता होगा? और हम लोगों की इज्जत फिर क्या रहेगी? हमारी पत्नियां भी कहीं रहें और फिर हमें उनको स्वीकारना पड़ेगा। तो राम उदास हो गए, कहे अच्छा सब जाओ अपने अपने घर, सबको भेज दिए। फिर उन्होंने भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को बुलाया और कहा तुम लोगों को मैं कोई बात कहने जा रहा हूँ, उस पर तुम लोग प्रश्न नहीं कर सकते हो। वीटो पावर लगा दिया एकदम पहले और कहा हमारा अपवाद बहुत हो रहा है अयोध्या में, सीता को ले जाकर के गंगा पार जंगल में निकाला, वाल्मीकि आश्रम के वन में छोड़ा। तो ये इलाहाबाद के दक्षिण तरफ ही की बात है, उसी तरफ रहा होगा वाल्मीकि का आश्रम। और ऐसा किया गया जैसा रामायण में लिखा है। अयोध्या वाले सीता जी को, राम जी को नहीं समझ पाए। सीता जी अपनी खुशी से रावण के यहाँ थोड़े गई थी। रावण तो उड़ा के ले गया था बलपूर्वक और बारंबार कहता था मेरी पत्नी बन जाओ, वे नहीं स्वीकारती थी, फटकारती थी। और रावण का इसमें ये नैतिक बल था कि बलात् नहीं करता था। जो कहा गया है कि बलात् करने से वो मर जाता, शाप था, ये तो बकवास है, शाप और कुछ नहीं। ये रावण की इज्जत घटाना है। वास्तव में रावण ने गलत किया, पराई स्त्री को चुरा ले गया, लेकिन इतने पर भी उसमें ये नैतिकता थी कि जब तक वो नहीं स्वीकारती है उसको पत्नी नहीं बनाऊंगा। तो इस प्रकार घटना घटी। अयोध्या वाले राम को कहाँ समझ पाए और सीता को कहाँ समझ पाए? सीता पतिव्रता, सीता के विषय में अयोध्या वालों को संदेह नहीं करना चाहिए, राम के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन सीता और राम को अयोध्या वाले नहीं समझ पाए। जब वो नहीं रहे तब पीछे तो अयोध्या में जाकर के देखो हर जगह सीताराम सीताराम कीर्तन होता है। ये दुनिया है। कोई महापुरुष रहता है तो उसको सही ढंग से समझने वाले बहुत कम होते हैं। जब वो नहीं रहते हैं तब उनका गुणानुवाद गाया जाता है। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, अबजस जोग की जानकी, मड़ चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाइबो, करस काटबो नान। क्या सीता जी अबजस के योग थी? क्या श्री कृष्ण महाराज ने मड़ की चोरी की थी? लेकिन उनको आपचक्षण लगा। श्री कृष्ण महाराज कुछ दूसरे ढंग के थे और जब उनको ये लांछन लगा कि उन्होंने मड़ चुराया है तो उसके पीछे पड़ गए।
और जहाँ मरी रही वहाँ से उन्होंने प्राप्त करवाया तो लोग लज्जित हुए। श्री कृष्ण मणि नहीं चुरा सकते। राम जी का कुछ स्वभाव दूसरा था। अब वे मंत्रियों को बुलाते और नगर के लोगों को, खास खास लोगों को बुलाते, बात रखते कि भाई सीता जी अपनी इच्छा से नहीं गए थे, वो तो कैद थी वहाँ, उन पर संदेह करना गलत है। ये सब वो नहीं कर पाए, इतने संकोचित थे। ये उनकी कमजोरी को हो, त्रुटि को हो, स्वभाव को हो। श्री कृष्ण महाराज दूसरे ढंग के थे। वो कोई बात होती तो उसके पीछे पड़ जाते थे। तो न तो सीता जी अबजस के योग्य थी, न श्री कृष्ण ने मणि की चोरी की थी। तुलसी लोक रिझाइबो करस कातबो नान। गोस्वामी जी कहते हैं कि लोगों को खुश करना उसी प्रकार है जैसे कोई तेज सूत काते, सूत काते तेज जल्दी जल्दी, और महीन काटना चाहे वो दोनों नहीं बनेगा। जल्दी जल्दी काटेगा तो अटपट होगा, महीन काटना हो तो बहुत धीरे धीरे काटना पड़ेगा। तो ये संसार ऐसा है कि न तो कोई अबजस से बच सकता है, न अपमान अनादर से बच सकता है, न प्रिवियोग से बच सकता है, न बुढ़ापा, अगर जिंदगी है तो बुढ़ापा से नहीं बच सकता है। और रोग कुछ न कुछ लग जाता है, नहीं रोग लगता है बुढ़ापा तो आ ही जाता है। और जो स्वजन है, स्वजन के विचारों का अंतर रहता है। ज़्यादातर लोग आहत होते हैं स्वजनों के वाक बाण से। अपने परिवार के लोग हैं, अपने साथ के लोग हैं, जैसा नहीं कहना चाहिए वैसा कहते हैं, तो उसमें ज़्यादा लोग आहत होते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि ये सब होना है। अपने को इतना मजबूत करो कि किसी स्थिति में आपको तकलीफ ना हो, यही चारा है। अपमान होगा, समय से अनादर होगा, आपका तिरस्कार हो सकता है, आपके लिए कटु वचन हो सकता है। जो गलती आप में ना हो वो गलती कही जा सकती है। गलती एक आना है और उसको 10 आना बढ़ा के कहा जा सकता है। रोग लग सकता है, प्रिवियोग हो सकता है। ये सबसे कोई बच नहीं सकता है। ऐसा मन बनाओ कि चाहे जैसी स्थिति आए आपको तकलीफ ना हो, आप प्रसन्न रहें। ये सुख से जीने का चारा है। अंदर से अपने को इतना मजबूत कर लो कि कोई बमबारी उस पर असर न करे। पाकिस्तान हिंदुस्तान से युद्ध हुआ था, वो शायद 65 का समय है। लाल बहादुर शास्त्री उस समय थे। तो अमेरिका का टैंक, सैकड़ों टैंक पाकिस्तान को मिला था युद्ध करने के लिए, और टैंक भारत के सिपाहियों ने पकड़ लिया और जब्त कर लिया, और भारत के नगर नगर में वो टैंक रखे। तो टैंक का चद्दर बड़ा मजबूत था, उसके अंदर में लोग बैठ करके बम फेंकते थे, गोलाबारी करते थे, और उनके ऊपर कुछ भी हो कोई असर नहीं होता था। लेकिन हमारे भारत के लोगों ने उसको पकड़ लिया और अमेरिका बहुत लज्जित हुआ, पाकिस्तान हारा। मैं ये कह रहा था कि उस टाइम पर जो चद्दर चढ़ाई गई थी मोटी, इसी आशा से कि इसमें गोलाबारी असर नहीं करेगी, लेकिन उसने असर की। जो ये ज्ञान का है चद्दर, इस पर तो गोलाबारी असर नहीं ही करेगी, ये पक्का है। अपने को ऐसा बना लो कोई असर न करे। आपको लोग गाली दें लेकिन आपको दुख ना हो, आपका तिरस्कार हो लेकिन आपका दुख ना हो। सभा में आप बैठे हैं, आपका हाथ पकड़ करके कोई खींच करके नीचे बैठा है, ऊंचे बैठे हो, और आपको तकलीफ ना हो,
प्री से प्री छूट गया हो, चला गया हो दुनिया से, लेकिन आपको तकलीफ ना हो। धन हार गया हो लेकिन आप दुखी ना हो। ये तैयारी करनी चाहिए। यही अध्यात्म है। और ये हो सकता है। वेद में आता है जहाँ पर अस्त्र शस्त्र का वर्णन है, तो वहाँ पर अंत में आता है अस्त्र शस्त्र उस जमाने का जो था उसका वर्णन है, लेकिन अंत में आता है ब्रह्म वर्म ममांतरम। ब्रह्म पवित्रता, आत्मज्ञान। वर्म का अर्थ है कवच, जिसको पहन लेने पर उसमें गोली बेधेगी नहीं, तलवार नहीं काट सकेगी। ब्रह्म वरम ममांतरम, मम अंतरम, मेरे भीतर जो सुरक्षा करने का साधन है वो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब आत्मा, आत्मज्ञान और पवित्रता। निर्भ्रांत दृष्टि हो। मैंने कई बार कहा है, भगवान की माया हमें नहीं नचाती, हमारी माया नचाती है। ये भूल जाओ कि भगवान की माया हमारे ऊपर परेशान कर रही है हमें। ये गलत लोग कहते हैं। भगवान कोई धोखेबाज नहीं होता है जो माया रखे उस सब पर दौड़ा दे। ये गलत सूचना है, चाहे शास्त्र में लिखा हो चाहे महात्मा पंडित कहते हो। और भगवान जो चाहता है जिससे वो करवाता है, ये भी झूठ है। आप जो चाहते हैं वो करते हैं। इसलिए आपका सोचना, बोलना और करना ये आपकी जिम्मेदारी में है। जो आप सोचते हैं उसके आप जिम्मेदार हैं, जो आप बोलते हैं उसके आप जिम्मेदार हैं, जो आप करते हैं उसकी जिम्मेदार हैं। न भगवान नहीं है, न शैतान है, न कोई है। यही सच्चाई है। कर्ता स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र ही कर्ता होता है। आप अपने कर्मों के कर्ता हैं, इसलिए स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र हैं इसीलिए आपको कर्मफल भोग होता है। तलवार से आपने किसी को मारा तो तलवार पुलिस जब्त कर लेती है और आपको जेल में डाल देती है। मुकदमा चलता है तो आपको सजा होती है, तलवार नहीं तोड़ी जाती है। क्योंकि तलवार प्रेरिता नहीं है, प्रेरिता आप है, मनुष्य। तलवार ने काटा लेकिन तलवार में जान नहीं है, उसमें सोच नहीं है, वो प्रेरक नहीं है। प्रेरक तो मनुष्य है, इसलिए मनुष्य को दंड मिलता है। और मनुष्य अच्छा काम करे तो पुरस्कार मिलता है। इसलिए ये भ्रम न होना चाहिए कि ईश्वर हमसे कुछ करवाता है, और ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ईश्वर की माया हमें नचाती है। इस बात को ठीक से समझिए। प्रवचन में तो थोड़ा इशारा किया जाता है, थोड़ा समय रहता है। आप ऐसे ग्रंथों को पढ़िए और ऐसे संतों भक्तों की संगत कीजिए जिससे निर्भ्रांत दृष्टि आए। शास्त्रों और महापुरुषों के वचनों में अच्छी बातें भी हैं और गलत बातें भी हैं, क्योंकि महापुरुष एक नहीं हुए, अनेक हुए। और जो किसी विषय में महापुरुष है, पक्का है, और किसी विषय में कच्चा है, कोई बात उसकी उचित नहीं है, और है महापुरुष है, बड़ा है। ये कोई बात ऐसी है कि जो सही नहीं है, तो उसको कैसे माने। इसलिए न तो भगवान की माया हमें नचाती है, न भगवान हमसे कोई कर्म करवाता है। हमारी माया हमें नचाती है और हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। यही सच है। और ये समझ लेने पर फिर दूसरे पर ऑब्जेक्शन करने की बात खत्म हो जाती है। अब आ जाती है अपने ऊपर कि हम अपने को सुधारें। अगर ईश्वर करवाता है तो हम मजबूर हैं, जैसा वो चाहे करवाएगा। कोई जेब काटता है तो ईश्वर जेब कटवाता है, वो बेचारा क्या करे। आप तो ये सुने होंगे कि हम कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है। आप कठपुतली हैं। कठपुतली में स्वयं कर्म करने की
शक्ति नहीं होती है। वो तो सूत्रधार पर्दे के अंदर रहता है, वो जैसे इशारा करता है मशीन में, वैसे कठपुतली नाचती है। कठपुतली आप नहीं हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं, आप जिम्मेदार हैं, यही सच्चाई है और इसी से कल्याण है। फिर आप सुधारेंगे अपने को, कठपुतली मान लेंगे तो आप सुधारेंगे ही नहीं। कोई जज किसी चोर बदमाश को, हत्यारे को अगर वो कहे कि ईश्वर ने हमसे करवाया है, जज छोड़ेगा नहीं। तो भगवान की माया न चाहती है और भगवान हमसे सब कुछ करवाता है, ये दोनों धारणाएं गलत हैं, भ्रम है। इस भ्रम को निकाल दो। भूत प्रेत लगते हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं, भ्रम है केवल। किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन लिखा होने सब सच तो नहीं है। भूत प्रेत की जगह पर मैं रहा हूँ जहाँ लोग भूत प्रेत मानते हैं और मुझे कोई भूत प्रेत नहीं मिला। एक बार की बात है, ये सन 56-57 की, 1956-57, बहुत पुरानी घटना है। मैं एक जगह रहता था अकेला, वो अंग्रेज़ों का बंगला था, अंग्रेज़ तो चले गए थे, तो हमारे एक भक्त ने खरीद लिया था, तो उसमें मैं एकांतवास करता था और चारों तरफ 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूर पर गांव था और वहाँ पर वो बंगला था और कुआं था और पेड़ थे। मैं अकेला रहता था। तो दिन में जब ग्वाले आए गाय चराने तो हमसे कभी कभी पूछें, महाराज आप अकेले रहते हैं? मैंने कहा हाँ अकेले रहता हूँ। कि महाराज यहाँ प्रेत रहते हैं। तो मैंने कहा तो फिर अकेले कैसे रहते हैं? हम रहते और प्रेत रहते हैं, दो हो गए। कहे महाराज आप अभी हंसते हैं, लेकिन जब पाला पड़ेगा तब पता लगेगा, और प्रेत जब आपको पकड़ेगा तब आपको पता लगेगा। हमने कहा तो हम तैयार हैं, प्रेत आवे मिले हमसे और हम पकड़वाने के लिए तैयार हैं। वहाँ हम खूब रहे, याद तो नहीं है 2 महीना रहे कि 2.5 महीना रहे, अकेले रहता था। गांव से भगत थे तो कभी मूंग ले आवे उबला हुआ या भीगा हुआ, कभी कोई थोड़ा दूध ले आवे, ऐसे खा लो और अकेला रहा। कोई प्रेत नहीं है। भूत प्रेत का मतलब है जो चला गया, प्रेत आत्मा, गया हुआ आत्मा, देह छोड़ करके जो चला गया उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। दुष्ट आत्मा जो खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा जो अच्छे स्वभाव का आत्मा है, महात्मा जो इंद्रियजित आत्मा है, और परमात्मा जो गुणातीत है। गुणातीत का मतलब है जिसका शोक मोह मिट गया है। तो सब आत्मा ही का विशेषण है। जो देहात्मा, प्रेतात्मा देह छोड़ करके चला गया उसको होते प्रेत आत्मा। प्रेत की कोई योनि और खानी नहीं है। झाड़ फूक कुछ कभी भी मत कराइए। सांप बिच्छू काटे छेदे तो तुरंत दवाई होनी चाहिए। झाड़ फूक से कुछ नहीं होता है। जहरीला सांप काट देगा तो आदमी मर ही जाएगा। अब आज इसकी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन लग जाता है, हॉस्पिटल ले जाइए तो संभल सकता है। ग्रह लगा है और ग्रह टेढ़ा है, योगिनी बाएं या दाएं है, अंग फड़कने से हान लाभ की कल्पना, हाथ रेखा दिखाना, सब भ्रम है। कुछ नहीं दिखाओ किसी को, काम करो, निर्भ्राम दृष्टि अपनाओ, भ्रम रहित जीवन बिताओ। आपको पाना कुछ नहीं है। परमात्मा मोक्ष पाना नहीं है। परमात्मा मोक्ष आपका अस्तित्व ही है। पाने की चीज छूट जाती है, ये आप स्वयं सोचिए। जो मिलेगा वो छूट जाएगा, ये प्रकृति का विधान है। परमात्मा मिलेगा तो छूट जाएगा, मोक्ष मिलेगा तो छूट जाएगा। मोक्ष मिलता नहीं है, कहने का तरीका है मोक्ष मिलना। मोक्ष होता है जैसे रस्सी में हम बंधे हैं तो रस्सी काट दी गई तो मिला हमें क्या, छुट्टी पा गए। इसी को मोक्ष मिलना कहा जाता है। अमुक आदमी को उस जेल से
अमुक आदमी की मुक्ति हो गई, मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति मिल गई, मुक्ति कौन वस्तु है जो मिल गई? बस कैद खाने से उसको छोड़ दिया गया, वही मुक्ति मिलना कहलाता है। तो मोक्ष मिलता नहीं कुछ, मोक्ष छूटने को कहते हैं। राग द्वेष कलह कल्पना मन का विकार छूट गया, आत्मा निर्मल हो गई, यही मोक्ष मिलना कहलाता है। परमात्मा मिलना, जब आत्मा शुद्ध हो गया बस वही परमात्मा है। मिला कुछ नहीं, मल था, विक्षेप था, आवरण था, वो कट गया, धुल गया, स्वयं शेष रह गया। यही परमात्मा का मिलना कहा जाता है। मिलता कुछ नहीं, परमात्मा आपका अस्तित्व ही है। सदैव आपके साथ परमात्मा बैठा है, पाना नहीं है। अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन में तो गड़बड़ियाँ हैं, राग है, द्वेष है, मोह है, ममता है, अविद्या है, अज्ञान है, तो परमात्मा का अनुभव कैसे हो? कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन में मलिनता रहेगी तो परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? इसलिए जरूरी है मन की मलिनता को धोएं, परमात्मा पाने के चक्कर में न रहे। जब मलिनता धुल जाएगी तो परमात्मा शेष रह जाएगा। ये सब जो यथार्थ ज्ञान की बातें हैं, समझ लेने पर भ्रांतियां मिट जाती हैं, भटकना नहीं रहता है। कहीं लोग लोकांतर है, वहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग नरक की कल्पना निरर्थक है। स्वर्ग नरक यही है, मन में चिंता है, उद्वेग है, अशांति है, नरक है। मन में प्रेम है, समता है, शीतलता है, शांति है, स्वर्ग है। कबीर साहब की वाणी में आप देखेंगे, पढ़ें, मनन करें, वो ऐसे ही है कि आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में एक वैज्ञानिक है, बड़ा अद्भुत लगता है। बड़े बड़े पंडित सही बात भी कहते हैं और गलत बात भी कह जाते हैं, इसलिए उलझ जाती है बात। कबीर गलत नहीं कहते हैं, जो कहते हैं सही कहते हैं, ये उनकी विशेषता है। वो पूरी वाणी में वो कहेंगे मनुष्य बराबर है, मनुष्य मूल रूप में बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। अन्य महात्मा और पंडित कहेंगे, कहीं कह देंगे मनुष्य बराबर है, फिर कहेंगे कि ब्राह्मण पूज्य है चाहे वो दुराचारी हो, शूद्र पूज्य नहीं है चाहे कितना सदाचारी हो, वो ऐसा भी कह देंगे। तो जो पहले कहे हैं वो सब विलोप हो गए। कबीर की ये विशेषता है कि वह धारदार बात कहते हैं, अंधविश्वास कहीं नहीं रहने देते हैं। कबीर पंथी नहीं थे, कबीर ने अपने वाणी में कबीर पंथ कहीं कहा ही नहीं है। उनकी वाणी बीजक पढ़िए तो पूरी वाणी में प्राप्त विचारों की समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। सारे अंधविश्वास छिलके की तरह उन्होंने उड़ा दिया निर्भय होकर। उस जमाने में ये कितना मूलबद्ध था वर्ण का अहंकार कि ब्राह्मण नाम जिसका है चाहे कितना पवित्र हो, कितना गंदा हो, लेकिन वो पूज्य है। कबीर साहब ने कहा बिल्कुल गलत है। ब्राह्मण और शूद्र शब्द ही मात्र है, मनुष्य मौलिक रूप में बराबर है। आगे चल करके उसका आचार विचार जैसा होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है। कोई चोर हो गया और कोई ईमानदार हो गया, इससे वो छोटा बड़ा हो गया, आदरणीय अनादरणीय हो गया। मूल रूप में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान कहलाते हैं, उनके रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए तो डॉक्टर बता पाएगा कि ये ब्राह्मण का रक्त है, ये शूद्र का? ऐसा कभी नहीं होता। एक ब्राह्मण देवता जिनका एक ही लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था, और एक मेहतर का लड़का पढ़ता था, दोनों में मैत्री थी। पंडित जी को ये अखरता था कि हमारा लड़का मेहतर के लड़के से मित्रता रखता है, उसके साथ बैठता है, खाता पीता है, अभिन्न व्यवहार करता है, तो उनको खटकता था। लेकिन जवान लड़का कुछ कह नहीं सकते थे।
एक बार घटना घटी कि ब्राह्मण लड़के दुर्घटनाग्रस्त हो जाना पड़ा। लड़का दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुरंत हॉस्पिटल ले गए और रक्त की ज़रूरत पड़ी। तो पंडित पंडितानी दोनों अपना अपना रक्त दिखाए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे रक्त का ग्रुप नहीं मिलता है। और भी दिखाए एक दो। इतने में वो मेहतर लड़का सुना तो दौड़ दौड़ आया। उसने अपना रक्त दिखाया तो वो ग्रुप मिल गया। डॉक्टर ने कहा इस लड़के का मिलता है। पंडित ने कहा कि ये मेहतर के लड़के का रक्त नहीं डाला जा सकता ब्राह्मण के शरीर में। डॉक्टर ने कहा कि तुम ब्राह्मण बनते हो और लड़का मर जाएगा और इसी का ये रक्त मिल रहा है और तुम्हारा रक्त नहीं मिलता है। डांटा। तो मेहतर के लड़के का रक्त निकाल करके ब्राह्मण के लड़के में डाला गया। ये रक्त की पोल पट्टी। जात्रत्र महासर्प मनुष्यते महामते संक्रांत सर्व वर्णानाम दुष्परिच्छेद में होते सर्वे सर्वास्पत्यानि जनयन् सदा नराः तस्मात् शीलं प्रधान इष्टम विदुर्ये तत्दर्शिना। ये महाभारत में आता है कि जाति का मतलब है पैदा होना। जात संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पैदा होना। जाति पैदा होना, जात पैदा हुआ। मनुष्यत्व ही जात है। और जो वर्ण माने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो वेदव्यास जी कहते हैं सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन् सदा नराः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिनको कहते हैं उन सब की स्त्रियों से सबके पुरुषों द्वारा गर्भधारण हुआ है। ब्राह्मण देवता हैं, वो अपने किसी सामान्य नौकरानी को गर्भवती कर दिया और नौकर से उनकी पंडितानी को गर्भ रह गया। ऐसा होता रहा है, आज भी होता है। वेदव्यास जी एकदम खरी बात करते, जैसे कबीरी भाषा बोल रहे हो। सर्वे सर्वासुपत्यानि जनयन् सदा नराः। सब समय मनुष्यों में सभी वर्णों की स्त्रियों से सभी वर्णों के पुरुषों से गर्भाधान हुआ है। तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम। इसलिए शील प्रधान है, सद्गुण प्रधान है। विदुर्ये तत्दर्शिना। तत्दर्शी विद्वान सदाचार को श्रेष्ठ कहते हैं, वर्ण को नहीं। ये कबीरी भाषा आप शास्त्रों में भी जगह जगह पा सकते हैं। कबीरी भाषा नाम खरी भाषा। तो ये समझने की जरूरत है। आज से 500 वर्ष पूर्व सभी कबीर के चित्त में खटकता था कि मनुष्य मनुष्य की निगाह से देखा जाए और उसका समान अधिकार हो और उसको कोई अछूत न कहे। वो उनकी सूझ 500 वर्ष पूर्व की भारत आज़ाद होने पर कानून के रूप में बदल गए। कबीर जो 500 वर्ष पहले चाहे थे वो कानून के रूप में इस 20वीं सदी में पास हुआ। अब आज ये कानून है, कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। और सबका अधिकार सब तरफ हो गया। सभी वर्ग के लोग जज होते हैं, कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर होते हैं। कोई भी पढ़े लिखे तो वो होगा। तो इसी की जरूरत थी। मनुष्यता, कबीर साहब ने मनुष्यता पर जोर दिया। और भ्रम यह है ये छोटी जात के, हम बड़ी जात के हैं। छोटी बड़ी जात क्या है? जात तो एक है, मनुष्य की जात। छोटी बड़ी कहाँ है? एक पंडित ने मुझसे कहा था अयोध्या के पास, महाराज कैसे नहीं होता है? ब्राह्मण गोरे होते हैं, शूद्र काले होते हैं। तो मैंने कहा शूद्रों में भी, जो आप शूद्र कहते हैं उनमें भी गोरे होते हैं। तो कहे ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले होते हैं किन के अंश हैं? तब बेचारे कट गए, वो शूद्र के अंश हो जाएंगे फिर। श्री राम और श्री कृष्ण श्याम और घन श्याम थे, तो क्या उनको आप टाट बाहर कर देंगे? वेदव्यास काले थे एकदम, जो ब्राह्मणों के सिर पर बैठे हैं। इसलिए ये सब भ्रम छोड़ दो, निर्भ्रम दृष्टि अपनाओ। मानव मानव है, नर नारी दोनों मनुष्य हैं, दोनों का अपना अधिकार है, दोनों अपने कर्तव्य को समझें।
वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि शूद्र और स्त्री वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। मेरी पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, उसकी भूमिका ही में मैंने लिखा है और नंबर दिया है, नाम दिया है कि किस किस ने लिखा है, वो कौन कौन नंबर का मंत्र है, ये सब मैंने विवरण दिया भूमिका में। वेद क्या कहते मेरी पुस्तक है, कोई भी पढ़ के समझ सकता है। शूद्र कहे जाने वाले लोग वेद मंत्र के रचयिता हैं और स्त्रियां वेद मंत्र की रचयिता हैं, तो पढ़ कैसे नहीं सकती हैं? इतना विवेकहीन हो जाना। और हजारों वर्षों से ढिढोरा पीटा जा रहा है कि शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण पढ़ सकता, ब्राह्मणी नहीं पढ़ सकती। तिवारी वेद पढ़े, तिवारी न पढ़े, ये कौन सी अकल है? कबीर साहब ने कहा कि वेद पढ़े पर भेद न जाना। ये वेद पढ़ते लेकिन भेद नहीं जानते हैं। मानव मात्र का अधिकार सर्वत्र है और भ्रम जात पात का छोड़ो, छुआछूत का आधार आचार है। गंदा आदमी है, गंदा आचरण है, तो उसके हाथ का भोजन नहीं लिया जा सकता, उसका व्यवहार नहीं लिया जा सकता। पवित्र है, सदाचारी है, तो लिया जा सकता है। एक मेहतर है, स्नान करके साफ कपड़ा पहन लिया, वो भोजन बना सकता है। एक ब्राह्मण है लेकिन टट्टी घर से निकला, वो भंडार घर में नहीं जा सकता है, स्नान कर ले तो जा सकता है। ये वास्तविकता है। हम लोगों का शरीर क्या है? हाड़ मांस का ढांचा है, ये तो शूद्र है। अब आत्मा ब्राह्मण है, ब्रह्म है, तो सब ब्राह्मण है, सब शूद्र है। इसमें अहंकार करने क्या गुंजाइश है और दूसरे को नीच कहने क्या गुंजाइश है? निर्भ्रांत दृष्टि अपनाओ, भ्रम रहित दृष्टि हो। और परमात्मा कहीं बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। आत्मा परमात्मा है, वो साक्षी है, दृष्टा है, ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है। कबीर साहब ने कहा पानी में मीन पियासी। उन्होंने कहा कि हृदय बसे ते राम न जाना। गीता में कहती है उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चा पुत्रो देह अस्मिन पुरुषा परा। अस्मिन देह, इस देह में, पुरुषा परा, जो पर पुरुष है आत्मा, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब निकट बैठ करके देखने वाला, अनुमंता राय देने वाला, भर्ता भरण पोषण करने वाला, भोक्ता शुद्ध भोगने वाला, महेश्वरा महान ईश्वर, परमात्मे और परमात्मा। यानी इस देह में रहने वाला जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही दृष्टा भर्ता भोक्ता और महान ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि ऋषियों ने कहा बहुत पहले, गीता के भी पहले उपनिषदों में कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तत्तमस, तू ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। इस प्रकार की घोषणाएं ऋषियों ने की। तो दृष्टि हमारी निर्भ्रांत होनी चाहिए, बाहर से कुछ पाना नहीं है। मोक्ष और परमात्मा आपका अस्तित्व ही है। फिर अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि मन तो खराब है, राग द्वेष मल विक्षेप आवरण से भरा है, काम क्रोध लोभ मोह अनेक विकारों से भरा है। तो उसका कैसे अनुभव? जरूरी है कि ये विकारों को हम धोएं। मन की पवित्रता, मैंने कहा था निर्भ्रांत दृष्टि और मन की पवित्रता, ये दो से लक्ष्य प्राप्त होगा। लक्ष्य क्या है? परमानंद, परम शांत, परम सुख। आप क्या चाहते हैं? ऐसा सुख जिसमें दुख न हो, निर्भय सुख, अनंत सुख, जो सुख घटे ना। ऐसा सुख दुनिया में कहीं नहीं। ऐसा सुख है यथार्थ ज्ञान और मन की पवित्रता में। मन पवित्र है लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं, तो भटक रहे हैं।
परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि पुराणों में लिखा है, वेद शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा अलग होता है उसका दर्शन होता है। ये जब से पुराण बने और महाकाव्य बने, इसमें लिखा गया है। और यही पंडित लोग कथा बाँचते हैं और लोग पढ़ते भी हैं, और इसी का हल्ला है। दर्शन जिसका होता है वो दृश्य होता है, वो माया है। ये चक्षुषा न पश्यत इन चक्षुंसु पश्यत तदेव ब्रह्मत्वं विद्य नेदम यदमुपास्ते। ये श्रुत वचन है। यत् चक्षुषा न पश्यत, जिसको आंखें नहीं देख सकती, एन चक्षुंसु पश्यत, किंतु जिसके द्वारा आंखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम यदमुपास्ते, और आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। यानी जिसको देख रहे वो ब्रह्म नहीं है, देखने वाला ब्रह्म है। ये आत्मा ब्रह्म है, और दिखाई तो देता हाड़ मांस का शरीर। इसलिए दिखने वाली चीज मायामय है। गोस्वामी जी ने मानस में हर जगह जहाँ श्री राम से कोई मिलने आया है तो श्री राम की सुंदरता में आगंतुक को मोहा दिया है। श्री राम इतने सुंदर हैं, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान की बात कही तब कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई, गो गोचर जहाँ तक संसार है, जहाँ तक मन जाए, सब माया है। देखी सुनी गुनी मनमाही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे वो मोह का कारण बनेगा, परमार्थ उसमें नहीं है। तो यहाँ एकदम कबीर जैसी बात कह रहे हैं। न तो आज हमें श्री राम मिलेंगे, न श्री कृष्ण मिलेंगे, न कबीर साहब मिलेंगे, न तथागत बुद्ध मिलेंगे, न महावीर स्वामी मिलेंगे, और न नानक साहब मिलेंगे। और नाम कितना लिया जाए, कोई महापुरुष हमें नहीं मिलेगा जो चले गए। और कल्पना ये करो, कोई मिल भी ले तो क्या होगा, मिलेगा फिर बिछुड़ जाएगा। मिलना नहीं है, मिलना है परमात्मा से। वो परमात्मा सब समय मिला है। परमात्मा आपके हृदय में बैठा है। जरूरी है हम लोग चित्त को शुद्ध करें, चित्त को निर्मल करें, और इसके लिए अभ्यास करें। सुबह शाम अकेले में बैठे अपने गुणदोषों पर विचार करें, दोषों को दूर करें, सद्गुणों को बढ़ाएं, क्षमा को बढ़ाएं, क्रोध को घटाएं, तृष्णा को घटाएं और संतोष को बढ़ाएं, प्रेम को बढ़ाएं, घृणा को हटाएं। जो सबसे ज़्यादा खटकने वाली चीज़ है, आपस में रहने वालों से कलह। ये घर घर और घट घट का रोग है। जो साथ में रहते हैं उन्हीं के प्रति दोष दृष्टि, इसको खत्म करो। साथियों के लिए दोष दृष्टि न बनाओ। उनमें त्रुटियां आ जाएं, प्रेम से सुधारने की चेष्टा करो, उनके सद्गुणों को दिमाग में लाओ। सकारात्मक सोचते जाओगे तो आपके साथी में भी सकारात्मक दृष्टि आएगी, और नकारात्मक सोचोगे तो कलह बढ़ेगा। पत्नी की बुराई देखते जाओगे तो पत्नी का चित्त और क्षुब्ध होगा। पत्नी की अच्छाई देखो, उससे जो कोई गलती हो जाती है उसको भूल जाओ, तो धीरे धीरे उसका मन भी ठीक होगा। भाई से त्रुटि हो गई, अब उस त्रुटि को उछाल रहे हो, त्रुटि को नज़रअंदाज कर रहे हो, छोड़ दो, उसकी अच्छाई को देखो। एक कहानी है, दो भाई घी का घड़ा उतार रहे थे, तो एक निशानी पर खड़ा होकर के घी का घड़ा पकड़ा और नीचे वाले भाई के हाथ में दिया। दोनों के हाथ से छूट गया और घड़ा जमीन पर गिरा और टूट गया। मिट्टी का घड़ा था, घी खराब हो गया। ऊपर वाला भाई कहता था कि भैया मैं ठीक से पकड़ा नहीं पाया। नीचे वाला कहता था भैया मुझसे गलती हुई, मैं ठीक से पकड़ा नहीं। अब कौन झगड़ा करे? ऊपर वाला कहता तू बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक से पकड़ा नहीं। नीचे वाला कहता भैया बेवकूफ़ आप और हमें बेवकूफ़ कहते हैं। बस घी तो खराब हुआ ही, व्यवहार भी खराब होता, मन खराब होता।
अपना दोष देखना शुरू करो, दूसरे का दोष देखना बंद करो। ये चारा है आपस में सुंदर बर्ताव का। स्वर्ग कहाँ है और देवता कहाँ? जहाँ देवता रहे वहाँ स्वर्ग है। आपके आसपास जो रहते वो देवता है, लेकिन हमारी दृष्टि बिल्कुल गलत है। जो साथ में रहते वो दैत्य रहते हैं, खराब, तो नरक है अपना। फिर ये जो साथ के लोग हैं दैत्य नहीं, राक्षस नहीं, देवता है। इनके सद्गुण देखना शुरू करो, सकारात्मक दृष्टि अपनाओ, नकारात्मक को छोड़ो, तब मन बढ़िया होगा और व्यवहार बढ़िया होगा। इसी जीवन में स्वर्ग होगा। आप घर में पहुँचे और सबके लिए दृष्टि बढ़िया है, प्रसन्न है। आप पत्नी को देख के खुश, पति को देख के देवियाँ खुश, देवरान जेठान और सास बहू एक दूसरे को देख करके खुश, तो घर में स्वर्ग है। ज़्यादातर ये माताएं होती हैं अपनी पुत्री को तो बहुत प्यार देती हैं, लेकिन बहू को प्यार नहीं देती। माताओं के मन में होता है कि लड़के की जल्दी शादी हो जाए और बहू घर में आ जाए, रोटी बनाने में छुट्टी मिले। बहू आ गई तो जब आ गई तब अब बहू से विरोध करना शुरू की। तो बहू से विरोध करती है देवियाँ, तो इनकी बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा? अपनी लड़की तो करेगी नहीं, लड़की तो अलग गई, बहू ही सेवा करने वाली होगी। और बहू की बुराई करती हो तब क्या दशा होगी? बहू को जो सताएगी और बुराई करेगी सास, तो जब बहू का राजकाज होगा तो बदला लेगी। और क्या होगा? बहू को पुत्री माने, देवियाँ सावधान, अपनी बहू को पुत्री मानो, उनको स्नेह दो। उनसे त्रुटियां हो जाएं तो त्रुटियों को संभाल लो, प्यार दो। सब जगह प्यार की जरूरत है, प्यार का अभाव। साहब ने कहा प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो। ये अलंकार में कहा हुआ नाचने शायद पसंद नहीं करते। यहाँ नाचने का अर्थ है सेवा करना। प्रेम का कहीं कपड़ा होता है? पूरे जयपुर में खोज डालो, प्रेम का कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, इसका अर्थ है कि जितना काम करो प्रेम पूर्वक करो। देवियाँ भोजन बनाएं तो प्रेम पूर्वक परोसें। और जब देवी का दिमाग खराब है तो थाली में रोटी रख करके लगे पति के सामने पटक दिया, खाओ। गुस्सा ओ फिर पूजा नहीं रहे। प्रेम से भोजन परोसो, प्रेम से बच्चों की सेवा करो, प्रेम से दुकानदार ग्राहकों को सौदा दे। समझे भगवान भगवती आए हमारी दुकान पर, उनको ठगो ना, उचित मुनाफा लो, प्रेम का बर्ताव। ऑफिस में अफसर और क्लर्क ग्राहकों से प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। समझे कि भगवान भगवती हमारे ऑफिस में आए हैं, लेकिन भगवान भगवती समझे तो घूस किससे लेंगे? और भगवान को चाहते हैं। अगर आपको कहा जाए जयपुर स्टेशन पर भगवान 5 बजे उतरेगा गाड़ी से, तो आप लोग सब भाग खड़े होंगे और इधर वहाँ छिपेंगे, कहीं ऊंचे पेड़ पर चढ़ेंगे कि भगवान आए तो मैं पहले देख लूँ। अगर मैं कहूँ ये सब भगवान भगवती हैं तो आपको विश्वास नहीं। जहाँ भगवान है उनको हम भगवान नहीं मानते, जहाँ नहीं वहाँ भगवान खोजते हैं। ये सब भगवान है, ये सब भगवान भगवती बैठे हैं। इनके प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनाओ, कलह दूर करो, प्रेम का प्रकाश करो। तो इस प्रकार चित्त की निर्मलता और निर्भ्रांत दृष्टि, ये दोनों की जरूरत है। समझदारी हो और ज्ञान के ग्रंथ मिलें और अच्छे संत भक्त मिलें तो निर्भ्रांत दृष्टि हो जाती है जल्दी। लेकिन मन को निर्मल करना, इसमें समय लगता है। जब कोई विनम्र होकर के लग जाएगा तो मन भी निर्मल हो जाएगा। इसी में तो समझता है। हम काले शरीर को गोरा नहीं कर सकते, छोटे शरीर को लंबा नहीं कर सकते, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री नहीं कर सकते।
लेकिन गंदे मन को निर्मल कर सकते हैं। काले शरीर को गोरा अगर कर भी दे तो कोई फायदा नहीं, उसे कर नहीं सकते, लेकिन मान लो कर दे तो क्या फायदा होगा? ये तो रंग है, काला गोरा रंग क्या फर्क पड़ता है? मन निर्मल हो तब सुख हो। तो निर्भ्रांत दृष्टि अपनाओ, ऐसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो जिससे दृष्टि निर्मल निर्भ्रांत हो और मन निर्मल हो। परमात्मा आत्मा है, पाना बाहर से कुछ नहीं है। जो आप पाना चाहते हैं परमानंद परम सुख, परमात्मा वो आपके अंदर में बैठा है। उसका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि मन में कलह है, राग द्वेष है, मैल है, उसको धोना है। सत्संग स्वाध्याय सेवा से उसको धो और कल्याण प्राप्त करो। आप लोगों के प्रति हित कामना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।